सुदामा की पूरी संपत्ति 4 मुट्ठी चावल ही थी। उनके घर पर उस टाइम केवल चावल ही था। 4-5 दिन पहले तूफान चला था तो उनकी घास की कुटिया उड़ गई थी। एक पेड़ के नीचे सुशीला रहा करती थी। सुशीला, आप लोग जो साड़ी फेंक देती हो ना, वो साड़ी उठा कर लाती, सिलती और 2 साड़ियों की एक करती, आधा उसका आधा उसका, और फिर पहन करके वो अपना गुजर बसर करती थी। और सुदामा भी हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपते रहते थे। 4 मुट्ठी चावल आज मिला, वो पूरा का पूरा लेकर चल पड़े। अर्थात सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया, बल्कि उनके पास संपत्ति के नाम पर उतना ही था तो पूरी संपत्ति दे दी। 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया सुदामा ने उनके। अच्छा, मेरे पास 1 कुंटल चावल है और कुछ नहीं है मेरे पास, तो मेरी पूरी संपत्ति वही कहलाएगी कि नहीं? मेरे पास केवल एक गमछा है और कुछ नहीं है, तो मेरी पूरी संपत्ति केवल यही कहलाएगी कि नहीं? तो सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया, बल्कि सुदामा ने सर्वस्व सब कुछ दे दिया, समर्पण कर दिया। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब दे दिया। और भगवान कहते हैं कि कुछ तुमने बचा लिया और कुछ मुझे दे दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक तुम सर्वस्व अर्पण नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें प्राप्त हो नहीं सकूंगा। समर्पण करना पड़ेगा, सर्वस्व देना पड़ेगा। सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल क्या दिए? भगवान ने पोटरी खोली और नेत्रों के जल से उन पोटरियों के चावलों को धुल दिया और भगवान ने उठा उठाकर पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। पकाया नहीं कि चलो खीर बनाकर खा लूं, खिचड़ी बनाकर खा लूं। जैसा भक्त ने दिया वैसा ही भगवान ने भोग लगाया। क्यों? भगवान चावल का भूखा था। द्वारिकाधीश राजा थे उस टाइम। भगवान चावल खाए, वो भी कच्चे, वो भी 4 घर के। क्यों खाया? क्योंकि मेरी माँ सुदामा जैसा प्रेम हो, और सुदामा जैसा प्रेमी यदि प्रेम से वो चावल देता है ना, तो भगवान वैसा का वैसा भोग लगाता है, ग्रहण करता है। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए सुदामा को भगवान प्राप्त हो गए। मैं कहता हूँ सुदामा गरीब थे इसलिए नहीं, क्योंकि सुदामा जैसी गरीबी में भगवान मिलता तो आज भी सुदामा जैसे गरीब आपको मिल जाएंगे। सुदामा जैसी गरीबी में भगवान नहीं मिलता, बल्कि सुदामा जैसे प्रेम से भगवान प्राप्त होता। गरीब तो आज भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे ऐसे गरीब मिल जाएंगे पूरी दुनिया में जो 4 दिन से कुछ खाए नहीं, परंतु सुदामा जैसा प्रेम, इतना बड़ा भगत सुदामा, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, फिर भी शिकायत नहीं करी, प्रभु तेरी भक्ति करता हूं और तूने मुझे भूखा रखा। हाँ, अच्छा, आप लोगों के घर पे एक दिन रोटी ना बने तो शिकायत करोगी, हे जगन्नाथ भगवान तुम्हारी कथा सुनी, तुम्हारा दर्शन किया, सब कुछ किया, फिर भी हम लोग इतना सा पुण्य करते हैं तो शिकायत पहले करते हैं। और सुदामा जैसे भक्त ने शिकायत नहीं की। याद रखना मेरी माँ, जीवन में जब दुख आए, जीवन में जब संकट आए, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, अपनी कसौटी में कस के देख रहा है कि तुम कच्चे हो या पक गए। जीवन में जब विपत्ति आए, दुख आए, तो घबराना मत, क्योंकि वो ईश्वर की परीक्षा है। तुम्हें कसौटी में कस के देखना चाहता है कि तुम कितने कच्चे और कितने पके। और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, उस टाइम भूल जाते हैं। हम लोग ना मजदूरी करते हैं। एक मैया ने 16 सोमवार का व्रत रखा और 17वीं सोमवार चली गई। शंकर जी हिसाब करो अपना। हमने 16 सोमवार व्रत रखा था, वो बहू के बेटा नहीं हुआ, अभी तक बेटा चाहिए। मतलब 16 सोमवार तुमने किया और बदले में बेटा ले लिया, तो ये तो मजदूरी हुई ना, कि हमने आपके घर काम किया और आपने मजदूरी दे दी, हिसाब बराबर। आजकल ना भक्ति नहीं चलती, आजकल ना मजदूरी चलती। 16 सोमवार पूरा हुआ, 17वीं सोमवार हिसाब करो अब शंकर जी। हमने इतना व्रत किया, तुमने, हे भगवान हम एकादशी का व्रत रखेंगे, बेटे की नौकरी लग जाए। तो ये व्रत किस लिए चल रहे हैं? ताकि बेटे की नौकरी लग जाए। ये पूजा किस लिए चल रही है? ताकि हमारा व्यापार अच्छा चल जाए। तो ये तुम भक्त थोड़ी हो, ये तो भगवान से भी रिश्वत ले रहे हो।
मेरी मां भक्ति इसे नहीं कहते, प्रेम इसे नहीं कहते। अच्छा आप ही बताओ कि आपकी सहेली, आपका मित्र, दोस्त आपसे पैसे मांगे, भाई साहब हमें 1000 रुपए दे दो, आपने दे दिया, उसने भी आपका काम किया, आपने भी उसका काम किया। अब वो आपसे मांगता जाए मांगता जाए मांगता जाए, और आपको फोन भी तब करे जब कोई काम हो, तो आप क्या समझेंगे कि ये बहुत बड़ा मतलबी है। आप समझते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कई लोग ऐसे होते हैं फोन तभी करते हैं जब कोई काम होता है, नहीं तो वो पूछते भी नहीं कि तुम जिंदा हो कि मर गए। ऐसे होते हैं कि नहीं लोग? ऐसों को आप क्या कहते हैं? ऐसों को आप क्या कहते हैं? मतलबी कहते हैं। ये मतलबी है। जब मतलब होता है तो गिड़गिड़ाने आ जाता है। ऐसे ही भगवान कहीं हमें मतलबी ना समझने लगे कि जब काम पड़ा तो गिड़गिड़ाने लगे, मांगने लगे, फिर भगवान की लिस्ट में हमारा नाम मतलबी पड़ जाएगा। ये मतलबी लोग हैं। मैं अगर मांगू तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। भगवान का उत्तम कोटि का भगत कौन है? एक पिता के 2 बच्चे थे। एक बेटा पिता के पांव दबाता था, पिता की सेवा करता था, और पिता से कभी कुछ मांगता ही नहीं था। मैया सो लो आप। पता नहीं यहां नींद क्यों आ रही है आप लोगों को। एक को नहीं आ रही है, बहुतों को आ रही है। ऐसा लगता है पूरी रात जागरण करते हैं आप लोग। और आज बस नहीं आ रही है, मैं 3 दिनों से देख रहा हूं, रोज आ रही है। आती से बैठ कथा स्टार्ट होती से झटके पे झटके, झटके पे झटके। कम सोइए, कम 3 घंटे बैठिए आराम से। थोड़ा सा पानी रख लीजिए, झंडू बाम रख लीजिए। ज्यादा नींद आए तो मिर्ची रख लीजिए, नींद आए तो मिर्ची लगा लो। हाँ, एक मैया कथा में आती थी, वो मिर्ची लेकर आती थी और कथा में बैठी बैठी मिर्ची लगाती थी और बहुत रोती थी। आंसू इतने बहते थे, पूरी साड़ी गीली हो जाती थी। उसके बाजू वाली ने देख लिया कि मिर्ची लगा लगा के रो रही है, तो उसने शिकायत कर दी, गुरुजी ये मिर्ची लगा रही है, इसके आंसू सही के नहीं है। तो हमने कहा कि पहले समझो तो कि वो मिर्ची क्यों लगा रही है। वो मिर्ची इसलिए लगा रही है, वो आंखों को सजा दे रही है कि ए आंख, तू संसार के लिए तो बहुत रोती है, बेटे के लिए रोती है, परिवार के लिए रोती है, पैसों के लिए रोती है, कभी भगवान को पाने के लिए रो लिया कर। ये आंखें नहीं रोती तो मिर्ची लगा लगा कर सजा देती है कि ये आंख तू भगवान के लिए कब रोएगी, भगवान के लिए कब रोएगी। हाँ, तो अभी बच्ची नींद के गई। अब सुदामा जी भगवान को 2 मुट्ठी चावल खिलाते हैं और 2 लोगों की संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। इतना सा लेकर इतना कुछ दे सकते हैं तो केवल भगवान दे सकते हैं। इसलिए भगवान से केवल प्रेम करना सीखिए और कुछ नहीं। जब दुर्योधन ने 5 पांडवों को 5 गांव नहीं दिए तो भगवान चले गए। विदुरानी के छिलके खाकर जब वापस गए तब मैत्रेय जी महाराज के पास उद्धव जी गए
और कहा कि प्रभु भगवान इतने सारे अवतार धारण करते हैं क्यों, उसके पीछे हेतु क्या है। तब कथा सुना दी। तब भगवान ने कथा सुना दी। सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से एक कमल को उत्पन्न किया। उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी के मनु और शत्रुपा नाम के शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना करी और मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्षक प्रजापति से हुआ। आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हो गए। मां देवहूति के पुत्र का नाम है कपिल। देवहूति के पति का नाम है करदम। करदम जी के संग जब विवाह हुआ तो करदम जी ध्यान मग्न हो गए। करदम जी की 9 बेटियां हुई, अनसुईया, अरुंधति आदि, कला इत्यादि। इनका 9 ब्रह्मा के मानस पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। और करदम जी अब घर से निकलकर जंगल में तप करने चल पड़े। बेटा बड़ा हो जाए, बेटी बड़ी हो जाए, शादी विवाह हो जाए तो फिर संसार से अपने मन को हटा लेना चाहिए। कैसे? ये कमल का पुष्प, ये कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। क्या कीचड़ की एक बूंद से स्पर्श करती है? नहीं, अलग रहता। ऐसे ही संसार में रहना बुरा नहीं है। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, परंतु रहते हुए भी इनमें लिप्त ना होइए। इनसे मुक्त रहिए, इनसे दूर रहिए। भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहिए, गृहस्थ में ही रहिए। जो संत जन गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। हरि भक्त की भावना है।
तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुझ में मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। हे प्रभु, संसार में मैं ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का पुष्प रहता। कमल के पुष्प पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं चिपकती, नहीं लगती। अच्छा, पानी के ऊपर नाव रहती है तो नाव पार लगाती है, और कहीं नाव के ऊपर पानी आ गया तो डूब जाएगी। ऐसे ही ये संसार एक सागर है और ये शरीर एक नौका है, नाव। तो संसार के ऊपर आप रहो, आपके ऊपर संसार ना आ जाए। यदि आपके भीतर संसार घुस गया तो नाव के भीतर पानी घुसेगा तो क्या होगा? ऐसे ही आपके भीतर संसार समा गया तो आप डूब जाएंगे। और पार होना हो तो संसार को भीतर नहीं रखना, संसार के ऊपर रहना है ना, तब पार होएंगे आप, तब पार होंगे आप। मनु जी महाराज के पुत्र, पुत्री देवहूति के पुत्र श्री कपिल भगवान। एक दिन कपिल भगवान जी बैठे थे, मां देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु निर्विण्णाम नितराम भूमन षदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। प्रभु, मां देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु। कपिल भगवान ने कहा, मां आप अपने बेटे के सामने हाथ क्यों जोड़कर खड़ी हो, मैं आपका पुत्र हूं। तब देवहूति ने कहा, प्रभु आप बने पुत्र हो तो सबके पिता। आज मैं आपसे कुछ चाहती हूं। क्या चाहती हो मां? तब देवहूति ने कहा, हे प्रभु मेरी इंद्रियां, इनका पेट नहीं भरा। पति मिला तो करदम जैसा ज्ञानी, पुत्र मिला तो आप जैसा, पिता मिला तो मनु जैसा राजा। फिर भी मैं अपने मन से पूछती हूँ, रे मन तेरा पेट भरा? तो मन कहता है, मेरा पेट, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जीवन पूरा हो गया पर इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देवहूति कहती है, प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा मन वश में हो जाए? तब मन को वश में करने का उपाय श्री कपिल भगवान ने बताया। इसी ज्ञान को सांख्य शास्त्र कहते हैं, सांख्य ज्ञान कहते हैं। जरा सावधान होकर के सुनिएगा। कपिल भगवान कहते हैं, मां मन को वश में करना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से किन किन को मन वश में करना है? जिनको करना हाथ उठा सकते।
बस में करना, अभी बस में नहीं है ना। बस में है या नहीं है? किस किस का मन वश में है? हाथ उठाओ। चलिए बता देता हूं, मन कैसे वश में होगा। मन को वश में करना हो तो क्या उपाय है? एक राजा था, उस राजा ने एक बकरे को खड़ा कर दिया। बकरा, कहा कि जो इस बकरे का पेट भर देगा मैं उसको इनाम दूंगा। बड़े बड़े लोग बकरा लेकर जंगल में चले गए, हरी हरी घास खिलाई, बकरा पेट भर के खाया, शाम को लाकर खड़ा कर दिया। राजा साहब पेट भर गया। राजा बोले मैं चेक तो करूं। तो राजा ने हरी हरी घास निकाली, डाला तो बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया होता तो ये खाता नहीं, अभी खा रहा है इसका जिसका पेट। और बकरा एक ने, दो ने, 10 ने, 50 ने ट्राई किया, पर दिन भर बकरा खाता, रात भर बकरा खाता, जब राजा घास डाले तो फिर खाता। सब हार गए। एक महात्मा को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा जी आए, बकरे को लेकर गए, और आज महात्मा जी ने बकरे को उतना ही खिलाया जितने में वो जिंदा रह सके। उसके बाद खाया तो महात्मा ने लाठी तोड़ी और उसके मुंह पे एक जमाया। वो फिर खाने बढ़े, फिर जमाया, वो फिर खाने बढ़े, फिर जमाया। आज इतना मारा बकरे को ना कि बकरा भूल गया कि कुछ खाना है, आंख बंद करके खड़ा हो। महात्मा जी बोले अब इसका पेट भर गया। लाकर राजा के सामने खड़ा किया तो राजा ने देखा तो बकरे का पेट खाली था। राजा बोले आपने तो खाली कर रखा है। महात्मा जी बोले इसके पेट को मत देखो, आप घास डाल के देखो। और राजा ने जब घास डाली तो बकरे ने सबसे पहले महात्मा की तरफ देखा और देखा कि बाबा जी खड़े हैं, तो बकरे ने अपनी आंखें बंद कर ली, योगी बन गया। राजा ने फिर घास डाली, बकरे ने देखा भी नहीं। 2 बार, 4 बार, 10 बार घास डाली, देखा नहीं। राजा चरणों में गिर पड़ा, महात्मा जी आपने इसे क्या खिलाया कि इसका पेट भर गया? तब संत जी ने कहा कि जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, कितना भी खिलाओ, ऐसा हमारा मन बकरे की तरह है। इसे कितना भी मिल जाए इसका पेट कभी भरता ही नहीं। तो इसका पेट कैसे भरा? बोले मैंने लाठियां जमाई, संयम की लाठी। अपने आप को क्या बनाइए? संयमी बनाइए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। हमारे मन पर क्या होना चाहिए? हमें संयम होना चाहिए। संयम जानते हैं ना? संयम जानते हैं ना? संयमी बनिए। जीभ कहती है कि रसमलाई खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, पर आपका विवेक, आपकी बुद्धि कहे कि नाना ये चीज नुकसानदायक। संयम ना, 1 बार मन होगा, 2 बार मन होगा, 3 बार मन होगा, परंतु आपने त्याग दिया उस चीज को तो धीरे धीरे वहां से आपका मन हट जाएगा। अब आप कहें कि लड्डू का मन करे तो लड्डू खा लो, भोगों का मन करे तो भोग भोग लो, तो क्या होगा? यदि भोगों का मन करता है, मन कहता है कि भोग मिलने चाहिए, और आपने भोग भोग लिए, तो क्या आपका मन भर जाएगा? थोड़ी देर के लिए तो मन शांत होगा, पर जितना शांत होगा उससे कई गुना ज्यादा वो आपको थोड़ी देर बाद फिर परेशान करेगा। इसलिए साधक लोग भोगी नहीं बनते, अपने मन को भोगों से हटाकर योगी बन जाते हैं, साधना कर लेते हैं, साधक हो जाते हैं, और फिर बाद में उनका मन उस ओर जाता ही नहीं। मन का पेट कितना भी दे दो, आपके पास करोड़ की संपत्ति होगी तो 10 करोड़ पाने का मन करेगा, 10 करोड़ होगा तो 50 करोड़ पाने का मन करेगा, करोड़ हो जाएंगे तो अरब खरब पाने का मन करेगा, कभी नहीं बनता। इसलिए संयमी बनिए।
काबू करिए, अपने मन पर कंट्रोल करिए। मन को कैसे वश में करना है? ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। क्या करेंगे? अधिक से अधिक कीर्तन करना सीख लो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम, जब भगवान का नाम ज्यादा जपेंगे ना तो धीरे धीरे आपका मन विषयों से हटकर भगवान में लगेगा और मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। पहला है कीर्तन, दूसरी है कथा और तीसरा है दर्शन। आंखों से भगवान का दर्शन करते रहो, कानों से भगवान की कथा सुनते रहो और जिह्वा से भगवान का नाम जपते रहो। फिर आपका मन कभी वश में कभी भटकेगा नहीं। अच्छा, मन भटकता कहां से है? मन भटकता है आंखों से। आप जाएंगे ना तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो फिर ये आंखें ना बंद ही नहीं होंगी, ये देख लो, वो देख लो, ये देख लो। और खाने पे आएगी ना तो ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। और सुनने पे आएगी तो हाँ, फिर सास की बुराई सुनाओ तो बहू की बुराई सुनाओ। तो फिर ये कान जो है ना, ये बुराई सुनने के आदी हो गए। हाँ, बुराई ही बुराई सुनते। कानों से कथा सुनवाओ, कथा सुनवाई, मन वश में होगा। और याद रखना मेरी मां, जिस दिन आपका मन वश में हो जाएगा उसी दिन, उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा। उसी दिन भगवान के दर्शन। अच्छा, एक बात बताओ, पानी गंदा हो तो क्या उस गंदे पानी में आपका चित्र दिखता है? प्रतिबिंब दिखता नहीं। प्रतिबिंब देखना हो तो पानी कैसा हो? शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसे ही जिस मन से भगवान को देखना चाहते हो वो मन भी तो शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता तो गंदे मन से भगवान नजर आ जाएगा? अच्छा, पानी हिलता हो तो क्या हिलते पानी में भी चित्र दिखता है आपका? प्रतिबिंब। पानी कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। बाल्टी में पानी भरा हो और शांत है तो आप देखेंगे ना तो आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। बस ऐसे ही जैसे पानी शांत था तो आपको दर्शन हो गया, ऐसे ही जिस दिन मन शांत हो जाएगा, कामनाओं से मन हट जाएगा, जिस दिन मन शांत हो जाएगा उस शांत मन में ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तुरंत होगा, कल नहीं, आज। अच्छा, एक बात बताओ, सुई हिल रही हो तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जाएगा? आप डाल सकते हैं? धागा डालने के लिए सुई को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। यदि सुई स्थिर है तो धागा जरूर जाएगा। ऐसे ही जिस दिन मन स्थिर हो गया उस दिन भगवान जगन्नाथ मन मंदिर में आकर बैठ जाएंगे, समा जाएंगे अंदर। ये मन स्थिर तो कर लो। ये जो मन आपका भटकता है ना, दिन को रात को 12 बजे नींद खुल जाए तो भटकने लगता, ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन ही आपको परेशान करता है। बताओ आपकी परेशानी का कारण क्या है? ये मन क्या है? मन सीढ़ी है। आपके घर पे सीढ़ी है, यहां भी सीढ़ी है। आप ऊपर आते हैं तो सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं और नीचे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? सीढ़ियों से।
ये जो सीढ़ी होती है ना, ये ऊपर भी लाती है, ये सीढ़ी जो है नीचे भी ले जाती है। ऐसे ही ये मन, हमारा मन सीढ़ी है। ये मन प्रभु से लग गया तो ऊपर की ओर ले जाएगा, और ये मन विषयों में लग गया तो आपको गड्ढे में ले जाके गाड़ देगा। ये मन ही आपका मोक्ष और आपका लोक परलोक सब कुछ बनाएगा, और यही मन मिट्टी में भी मिलाएगा। अब देखिए, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डालो तो डूब जाता है, पर वही लोहा जहाज में लगा है, नाव में लगा है, क्या वो डूबता है? क्यों? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव की संगत कर लेता है तो डूबता नहीं है, वो आपको हमें पार लगा देता है। ऐसे ही ये मन लोहा है, ये मन संसार में लगेगा ना तो डूब जाएगा, और यही मन कथा से, कीर्तन से, सत्संग से और भगवान के भक्तों से यदि जुड़ गया तो यही मन भवसागर से पार लगा देगा। ये मन पार भी लगाता है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये हमारा मन ही हमारे बंधन का और हमारे मुक्ति का कारण है, जिम्मेदार है। आपका तन कहां है मायने नहीं रखता, आपका मन कहां है मायने रखता है ना मैया जी? क्या चाहिए भगवान को? भगवान को तन नहीं चाहिए, भगवान को तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिंगार कपिल भगवान मां देवहूति से कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवा आभूषण। हमारी मैया आप बताओ, आपके श्रृंगार कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओ? कितने श्रृंगार होते हैं? 12, 16, 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार होते हैं। संस्कार भी 16 ही होते हैं। बताओ सबसे बढ़िया श्रृंगार कौन सा है? श्रृंगार में क्या होता है? मंगलसूत्र 16 श्रृंगार का एक अंग है, मेहंदी 16 श्रृंगार का एक अंग है, पांव का माहौर 16 श्रृंगार का एक अंग है, कान के बाले 16 श्रृंगार का एक अंग है, माथे पे मांग, बिंदिया, आंखों का काजल, साड़ी और बहुत सारी चीजें, बाजूबंद, चूड़ियां, अंगूठी आदि इत्यादि, ये 16 श्रृंगार के ही अंग हैं। इन सारे श्रृंगारों में एक श्रृंगार और है, ये मैं नहीं कहता, ये भागवत में लिखा है कि नारी का श्रृंगार क्या है। सिर्फ नारी का नहीं, पुरुष का। नारी और पुरुष मतलब मनुष्य मात्र का श्रृंगार क्या है? मनुष्य का श्रृंगार है तितिक्षवा, अर्थात सहनशील। हमारी सहनशीलता ही हमारा सबसे बड़ा। अच्छा, एक सज्जन चाय पी रहे थे, चाय, बाजू वाले ने हल्का सा धक्का धोखे से लग गया, तो जब धक्का लगा तो क्या गिरी? क्या गिरी? चाय गिरी, कॉफी तो नहीं गिरी ना। चाय ही गिरेगी क्योंकि कप में चाय ही थी। सही समझना मेरी बात को। धक्का लगा तो चाय गिर गई। ये चीज हमें सिखाती है कि जब आपको किसी का धक्का लगता है तो आपके अंदर से क्या गिरता है? गुस्सा, कपट, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुझे धक्का मारा, मुझे दिखता नहीं, देख के नहीं चलता, फूट गई तेरी आंखें। क्या गिरा? क्या गिरा? अहंकार गिरा।
क्रोध गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि वही था, जो था वही तो गिरा। चाय थी तो चाय गिरी, कॉफी थी तो कॉफी गिरी, दूध था तो दूध गिरा। बुराइयां भरी हैं तो बुराइयां ही गिरेंगी ना। यदि धक्का लग गया और फिर भी आपने अपनी सहनशीलता का परिचय दिया, अपनी नम्रता का परिचय दिया, इसका अर्थ है कि आपके अंदर अच्छाई भरी थी तो आपकी अच्छाई गिर रही है, बुराई भरी थी तो बुराई गिर रही है। क्या गिरता है आपका, बताइए क्या गिरता है? अहंकार गिरता, टपकता है। मुझे धक्का, जानता नहीं। ये चीजें क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है। बात बात में वही गिरता है। आप लोग ना बात करते हो अकेले में, यहाँ नहीं। जब आप अकेले कुर्सी पर बैठ के बात करते हो, बताओ आज 3 दिन हो गया, आप लोग आपस में बात करते हो तो यहाँ बैठकर भी अपने घर की बातें ना होती हैं। क्यों होती हैं? यहां बैठकर भी घर की बातें हो रही हैं, बहू की बात हो रही है, सास की बात हो रही है, पड़ोसी की बात हो रही है, दुनियादारी की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वही भरा है। भरा है तो निकलेगा। यदि जगन्नाथ भगवान आपके अंदर समा जाएं, मन मंदिर में समा जाए, उनकी कथा समा जाए, तो फिर कहीं भी आप बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, क्या निकलेगा? जो भरा है वही निकलेगा। इसलिए बुराइयां निकाल दीजिए और भगवान के नाम को, उनकी कथा को, अच्छाइयों को भर लीजिए, है ना। जगन्नाथपुरी आए हैं, बताइए भगवान को आपने क्या दिया? बताइए जगन्नाथ भगवान को आपने क्या दिया? क्या दिया? आपने क्या दिया? कुछ नहीं। देना चाहिए। आए हो इतनी दूर तो कुछ तो दो। क्या दे के जाएंगे बताओ? भगवान को आप अहंकार दे के जाइए। प्रभु मैं अपना अहंकार आज आपके चरणों में रखता हूं और अहंकार मुक्त होकर के मैं पूरी से वापस घर जाऊंगा। अहंकार चढ़ाने आया हूं। भगवान को क्या चढ़ाइए? क्या चढ़ाइए? सिर्फ अहंकार नहीं, अपना क्रोध चढ़ा दीजिए। ये फूल फल ये मत चढ़ाइए भगवान। अपना अहंकार, हम तो कहते हैं अपने आप को चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों। तो अहंकार चढ़ाएंगे, क्रोध चढ़ाएंगे, असत्य चढ़ाएंगे। हे प्रभु आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य आपके चरणों में चढ़ा कर जा रहा हूं। तो मैया जी आप क्या चढ़ाओगी अब बताओ? चढ़ाओगी? अब तो आप खुद चढ़ जाओ। प्रभु मैं खुद चढ़ने आई हूं आपके चरणों में, समर्पित होने आई हूं, मैं समर्पण कर रही हूं अपने आप को, है ना। अपने आप को समर्पित मैं खुद चढ़ने आया हूं आपके चरणों में, पुष्प बन करके, तिनका बन करके चढ़ने आया हूं। आप क्या चढ़ाएंगे? अब बताइए आप क्या चढ़ाएंगे? सही, आज के बाद कभी अहंकार नहीं करेंगे आप? चलिए कभी नहीं करेंगे। अच्छा ये अहंकार चढ़ाएंगे। आप क्या चढ़ाएंगे? क्रोध। आप क्या चढ़ाएंगे? हाँ? गुस्सा, क्रोध। आप क्या चढ़ाएंगे दादाजी? हाँ? खुद चढ़ जाएंगे। हाँ घमंड और अहंकार दो चीज चढ़ाएंगे, ये पक्के हैं, ये दो चढ़ा रहे हैं। आप बताओ, आप बताओ भैया जी। हाँ नहीं नहीं नहीं, हर इच्छा काहे की? यहां भी बहानेबाजी। डिसाइड तो हम ही करना पड़ेगा, क्या देना है क्या नहीं देना। संपत्ति आपकी है भाई। भगवान तो सब चाहता है कि तुम क्रोध भी चढ़ाओ, लोभ भी चढ़ाओ, सारी भगवान तो चाहता तुम सब चढ़ा जाओ, यहां से एक अच्छा इंसान बनकर जाओ। अब यहां भी अब भाई संपत्ति आपकी है, क्रोध आपका है, लोभ आपका, अहंकार आपका, ये आपकी अमानत हुई, अब आप चढ़ाओ। भगवान हाथ डाल के थोड़ी निकालेगा।
चढ़ाना हमें पड़ेगा, अच्छा बनने का संकल्प हमें लेना पड़ेगा। ये ईश्वर, अब आप कह रहे हैं हरि इच्छा, ये हरि की इच्छा ही तो है, इसलिए तो मुझसे कहलवा रहा है भगवान। ये इच्छा किसकी है? ये बात आज तक आपसे किसी ने कही नहीं कही, पहली बार कही जा रही है। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, स्वयं जगन्नाथ भगवान मुझसे कहला रहे हैं कि इनसे कहो कि ये कुछ चढ़ा के जाएं। यही हरि इच्छा। अब बताओ क्या चढ़ाएंगे? क्रोध? क्रोध चढ़ा देंगे? आज से क्रोध नहीं करेंगे? चढ़ा दिया। आप बताइए आप क्या चढ़ाएंगे? हाँ आप। क्रोध आप क्या चढ़ाएंगे दादाजी? क्रोध। आप बताइए। अहंकार आप बताइए। झूठ आप बताइए। अहंकार आप बताइए। सारी बुराइयां, बहुत अच्छी बात, आप बताइए। जो आप बोल रहे हैं सब चढ़ा दीजिए आप। तो आप बताइए। हाँ, क्रोध आप बताइए। अच्छा आप बताइए दादाजी, आप बताओ। आप भी चश्मा वाले भैया दादाजी, क्या समर्पित सब? आप मैया जी आप बताओ। आप सब बोल दो कि प्रभु आज मैं ये चढ़ाने आया हूं, कह दो। आप बताओ मैया। सीधा कहो, हे प्रभु आज मैं आपके श्री चरणों में सब कुछ चढ़ाता हूं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। मैं कहता हूं कि आज से यहां से शून्य होकर जाइएगा, कुछ मत लेकर जाइएगा, बस अपने अंदर नाथ भगवान को लेकर जाइएगा। प्रभु सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तन भी तेरा। अच्छा बताओ ये शरीर किसका है? उसका ही है, जब चाहे ले ले। तो तन भी तेरा, धन भी किसका है? उसी का है। पत्नी, बेटा, परिवार किसका है? सब प्रभु आपका। कन्हैया सब कुछ तेरा है। तो फिर मेरा क्या है? क्या है मेरा? प्रभु सब कुछ तेरा, बस एक तू है जो मेरा है। बस सब तेरा है, पर तू कन्हैया बिहारी, तू जगन्नाथ प्रभु, तू कौन है? तू मेरा, बस बाकी कुछ नहीं है मेरा। जीरो कर दो अपने आप को, शून्य कर दो। याद रखना मेरी मां, जब आप इंदौर जाते होंगे, देवास जाते होंगे, भोपाल जाते होंगे, तो जब आप देवास जाएंगे ना तो रास्ते में लिखा मिलेगा। आप लोग पहले उज्जैन जाएंगे, महाकाल भगवान का दर्शन करेंगे, फिर उज्जैन से जब आप देवास जाएंगे ना तो सड़क के किनारे लिखा रहेगा देवास 10 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा देवास 5 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा देवास 2 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा देवास 1 किलोमीटर। जहां 1 लिखा है क्या वहां देवास है? आगे लिखा रहेगा देवास 0। जहां कुछ नहीं है वहीं तो देवास है, वहीं तो सब कुछ है। मंजिल कहां है? बोले जहां शून्य है वहीं मंजिल है। जिस दिन अपने आप को शून्य कर दोगे उस दिन परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मंजिल प्राप्त हो जाएगा। समस्या तो ये है ना कि हम अपने आप को जीरो कर नहीं पाते, हम मिट नहीं पाते। जिस दिन हम मिट गए, हमारी हस्ती मिट गई, उस दिन वो आकर खड़ा हो जाएगा। हम अपने आप को तो मिटाएं, मैं कुछ नहीं हूं, मान लो कि मैं हूं। और मान लो क्या, सच्चाई यही है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आप कुछ हैं क्या? कुछ नहीं है। हम हैं कुछ नहीं, पर मानते बहुत कुछ हैं। हैं कुछ नहीं, मान बैठे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। यहां से ये चीज सीख कर जाइए कि जो भी करते हैं वो जगन्नाथ भगवान करते हैं। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। होता है क्या? जो होता है उनकी मर्जी से होता है। इसलिए आपकी मर्जी रखो ही मत। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। तू जैसे रख मैं वैसे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे।
महलों में रख तो भी मैं तेरा हूँ, झोपड़ी में रख तो भी मैं तेरा हूँ, भगवान के बनकर रहो। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री उसने डाली, पर फैक्ट्री डाली पर बहुत नुकसान हुआ। ये स्थिति आ गई कि कर्मचारियों को पैसा दे नहीं पाया, फैक्ट्री बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, ऐसी नौबत आ गई। अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी बताओ मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, ये जो फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री तुम ये कह दो कि ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, तुम अपना अहंकार हटा लो कि ये मेरी है। ये जो अहंकार था कि ये फैक्ट्री इसके जो तुम मालिक हो, मालिक बना दो राम जी को। सेठ को बात अच्छी लगी, फैक्ट्री के अंदर उसने राम जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया, राम लक्ष्मण जानकी को बिठाया और राम को ही मालिक बना दिया। कन्हैया प्रभु राम, ये फैक्ट्री आपकी है, मालिक आप हो, हम नौकर हैं। और पूरा लेखा जोखा राम जी के चरणों में रख दिया। कोई भी आता तो हाजिरी राम के चरणों में लगाता, जाता तो हाजिरी राम के चरणों में लगा कर जाता। कौन आया है कौन नहीं आया सब कुछ राम को कहते लोग। और ठाकुर की ऐसी कृपा हुई राम जी की कि वो महीनों में ही कई गुना बढ़ गई, साल में तो कई गुना वो फैक्ट्री बढ़ गई और वैसी कई फैक्ट्रियां बन गई। सारा नुकसान खत्म, आनंद ही आनंद, लाभ ही लाभ। ये कथा क्या कहना चाहती? ये सच घटना है, ये किसी के साथ घटी घटना मैंने आपको सुनाई। आप मालिक मत बनिए, राम के दास बन जाइए। प्रभु मालिक आप हो, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका चाकर हूं, मैं आपका सेवक हूं। मालिक तो आप हो। प्रॉब्लम कहां होती है? जब हम मालिक बनकर बैठ जाते। मालिक भगवान को बना देने में नुकसान क्या है ये बताओ? बना दो, ये मत कहो कि ये फैक्ट्री मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। आप कहती हो ना ये बेटा मेरा है, हाँ सच बताओ क्या आपका है? आपने किया क्या है? 9 महीने ओनली 9 महीने पेट में रखा है तो ये अधिकार ठोक रही है कि मेरा बेटा है। और जिसने आंख लगाई, कान लगाया, मुंह बनाया, सब कुछ दिया, क्या उसका अधिकार नहीं है? मेरी माँ, आपने 9 महीने पेट में रखा है और वो भी हाथ पांव लगाने आप गई नहीं हो। बोलो गई हो? इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको निमित्त बनाकर भेज दिया किसी को। अब आप कह रही हो ये बेटा मेरा है ना, कभी मत कहो कि ये बेटा मेरा है, कहो कि प्रभु ये बेटा तेरा है, ये बेटी तेरी है, तुमने हमें सौंपा है, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सेवा करके। अहंकार मत करो, अपना जो मालिकाना हक है वहां से अपने आप को निकाल लीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, किसी के मालिक मत बनो। ये थिंकिंग बना लो कि मैं मालिक नहीं, मैं मालिक का नौकर हूं, मैं चाकर हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करने कराने वाला वही है, उसने हमें आपको निमित्त बना रखा। हाँ तो ये बेटा मेरा नहीं है, प्रभु का है। मैं केवल सेविका हूं, सेवा करती हूं। भाई आपका बेटा होता है पर आप एक बाई रख लेते हो कि नहीं? उसका मलमूत्र साफ करने के लिए, उसे नहलाने धुलाने के लिए, उसकी मालिश इत्यादि के लिए आप बाई रख लेते हो ना। हाँ बेटा तो आपका है पर बाई ने सारा काम किया है। ऐसे ही बेटा तो भगवान का है, अपनी हैसियत उस बाई से ज्यादा मत समझना, तुम भी भगवान की बाई हो। बेटा उसका है और तुम कौन हो? उसकी बस काम वाली बाई। गलती कहां हो गई? हम मालिक बन के बैठ गए। मैं इसकी मां हूं, तुम मां हो, तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हारे गर्भ में सिस्टमैटिक बनाया? किसान तो खेत में बीज ही बो सकता है, अंकुरित तो नहीं कर सकता। अंकुरित कौन करता है? अंकुरित भगवान ना करे तो किसान क्या कर लेगा? आप क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे? बताओ। आप तो खेत में बीज बो सकते हो, पानी डाल सकते हो, खाद डाल सकते हो, अंकुरित नहीं कर सकते। अंकुरित वो करता है
जो काम आप कर सकते हैं आप करिए, बाकी का काम करने वो बैठा है, आप मालिक मत बनिए बस। अच्छा ये बताओ कि आपका अपना घर किस किस का, आप लोग किराए से रहते हो कि अपने खुद का घर है? जिसका खुद का घर है हाथ उठाओ, जो अपने खुद के घर पर रहते हैं हाथ उठा के हमें बताओ। आप लोग किराए से हो? अब यहां एक चीज और समझने की है, आप कभी ये मत कहो कि ये घर हमारा खुद का है। नहीं महाराज जी, रजिस्ट्री तो हमारे नाम की है, रजिस्ट्री भले आपके नाम की है, पर भाव कैसा होना चाहिए? भाव ऐसा होना चाहिए कि कन्हैया ये घर तेरा है और हम तो तेरे किराएदार हैं। हम प्रभु के कौन हैं? हम भगवान के किराएदार हैं, हम किसी व्यक्ति के किराएदार नहीं है। मालिक प्रभु ये घर तेरा, ये प्रॉपर्टी तेरी, हम तेरे किराएदार। मालिक उसे बना दो, खुद किराएदार बन जाओ। अच्छा किराएदार समय पर मालिक को पैसे देता है कि नहीं? महीने का जो भी उसका होता है 2000, 5000, 10,000, 50,000 देता। तो आप यदि भगवान के किराएदार हो तो मकान मालिक को समय पर देना पड़ेगा। तो क्या देंगे? इनको उठाओ, क्या देंगे? जब आप माला जपें तो आप इस भाव से माला जपें कि प्रभु ये माला नहीं जप रहा हूं, ये माला नहीं जप रही हूं, आज तो मैं आपका किराया दे रही हूं, यही किराया है मेरा। उसको याद करना, उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनको किराया देने जैसा है। हाँ? तो हर जगह से जो हमारा अहंकार था, मैं मालिक बना बैठा था, वहां से आप मालिक हट जाओ और राम को वहीं पर बिठाते जाओ। मेरे घर का मालिक राम, मेरे परिवार का मालिक राम, मेरी दुकान का मालिक राम, मेरी फैक्ट्री का, मैं तो केवल मुनीम हूं। मुनीम बनकर रहो बस। जीवन में कभी ठोकर नहीं लगेगी यदि आपने मेरी आज की बातों को हृदय में उतार लिया तो। जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा यदि आज की बातों को आपने हृदय में धारण कर लिया तो। हर जगह से आप हट जाइए और उस जगह पर राम जी को, बस। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ना मैं किसी का पिता हूं, ना मैं किसी की मां हूं, ना मैं किसी का मालिक हूं, मैं तो केवल भगवान का चौकीदार हूं। मैं तो कन्हैया का चौकीदार। मेरी हैसियत, मेरी औकात उस चौकीदार से ज्यादा नहीं। बस। और भगवान से कहो प्रभु सब आपका, और जिस दिन कह दोगे उस दिन आनंद ही आनंद। भगवान से रिश्ता होगा ना तो घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं।